Hello friends, welcome back to my another video on biology at tips. So friends, today we will start with the new chapter, that is body fluid and circulation. This is chapter number 18 from your NCERT biology class 11th. तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस था उसको इजीली और अच्छे से कंप्लीट किया था। तो अगर आपने फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जनरली जो ब्लड है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस हैं और बॉडी के अंदर जो ब्लड है किस तरीके से सर्कुलेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स ब्लड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। देखिए इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और इट हैज़ टू पार्ट्स। देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरीके से, जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो और जो ये ब्लड होता है फ्रेंड्स आपकी बॉडी के अंदर, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% होता है आपकी ब्लड का। दूसरा होता है फ्रेंड्स फॉर्म्ड एलिमेंट और ये फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%। तो अब देखिए क्या है, ब्लड प्लाज्मा क्या होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स पिक्चर में, इसमें क्या है, जो ऊपर आपको येलोइश कलर में दिख रहा होगा ये यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में है फ्रेंड्स, जिसमें आप येलो पार्ट आप देख सकते हैं। येलो पार्ट क्या है? ये ब्लड प्लाज्मा है और इसके अंदर जो रेड आपको पार्ट दिख रहे हैं ये ब्लड के कार्पसल्स हैं, ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इससे अब यहाँ पे इसको देखिए बहुत इजीली और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो ऊपर जो येलो कलर का फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये ब्लड प्लाज्मा है और नीचे जो रेड वाला पार्ट है फ्रेंड्स इसके अंदर क्या क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर हम इसे फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं और ये टोटल ब्लड का 45% होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड के जो दो कंपोनेंट है, पहला क्या है? पहला मैंने आपको बताया था ब्लड प्लाज्मा और दूसरा बताया था आपको फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अब हम समझते हैं फ्रेंड्स ब्लड प्लाज्मा क्या है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा का जो मेन टाइप है फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है फिब्रिनोजन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा है एल्ब्यूमिन। ये जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है और इसमें देखिए क्या है, फिब्रिनोजन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर मौजूद होता है। क्या है? प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म इन द ब्लड एंड हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। इसका मेन काम होता है फ्रेंड्स ब्लड को क्लोट कराने का। जो ब्लड प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है फ्रेंड्स, जिसके अंदर जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन का मेन काम है ये ब्लड को क्लोट कराना। दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन और ग्लोब्यूलिन का काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना और इसका मेन काम है जो बॉडी के अंदर जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो एंटीबॉडी का काम होता है जो बाहर से फॉरेन एंटीजन्स है, जो बाहर से जितने भी बैक्टीरियाज हो या फॉरेन ऑर्गेनिज्म जितने भी है जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे ये क्या करता है, ये लड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तीसरा आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? इनका मेन काम होता है फ्रेंड्स बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। बॉडी के अंदर जो है मेन इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बाद जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फॉर्म्ड एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड के दो पार्ट है, पहला प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है येलोइश पार्ट के नीचे आपने देखा था जो ये रेड वाला पार्ट है, इसके अंदर आपने बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर। अभी आपने सारे सेल्स को देखा जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो एक साथ इनको मिलाकर हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिथ्रोसाइट। इनके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है एरिथ्रोसाइट, दूसरा आता है ल्यूकोसाइट और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट। इसको हम जनरली अगर हम वैसे देखें तो एरिथ्रोसाइट का जो कॉमन नेम होता है इसे आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट को। तो आरबीसी क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए आरबीसी की जो फ्रेंड्स रेंज होती है ब्लड के अंदर ये 5 to 5.5 मिलियन यानी 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। जो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी का लेवल होता है, आरबीसी के जो अमाउंट होते हैं 5 से 5.5 मिलियन होता है 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है,
ये कहाँ पे बनते हैं, ये रेड बोन मैरो, जो बोन के अंदर बोन मैरो जो होती है, रेड बोन मैरो, उसके अंदर ये फॉर्म होता है। और इसमें देखिए जो न्यूक्लियस क्या फ्रेंड्स, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जैसे कैमल्स, जिराफ और इलेमा। ये कुछ जानवर हैं जिनके अंदर आपको आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसके शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है बाइकॉन्केव शेप होती है। अब बाइकॉन्केव किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, देखिए बाइकॉन्केव कुछ इस तरीके से आपको, यानी दोनों साइड से कॉन्केव आपको दिखाई देगा, गड्ढा सा दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो इसका रेड कलर होता है, आरबीसी का कलर रेड होता है। और आपने अब आपको जानना है कि जो रेड कलर होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक मेन पिगमेंट मौजूद होते हैं जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी का कलर होता है रेड होता है। और अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है ये 12 to 16 ग्राम होता है। 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद होता है एक हेल्दी ह्यूमन के ब्लड के अंदर। और इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, ये लाइफ स्पैन 120 डेज़ की होती है। और जैसे ही 120 डेज़ फिनिश होता है, इसके जस्ट बाद ये जो आरबीसी है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी इनकी डेथ हो जाती है। और ये कहाँ पे डेथ होती है, स्प्लीन के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अराइज होता है कि जो स्प्लीन है कि आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये जो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है ये आरबीसी, इसलिए इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। तो स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। चलिए, इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एरिथ्रोसाइट को इजीली कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है फ्रेंड्स वाइट ब्लड सेल्स, जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब चलिए इसको बात करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल है फ्रेंड्स, इसकी ये जो होता है कलरलेस होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेड ब्लड सेल है ये आपका कलर्ड होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जैसे सेल्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होती है ये अब्सेंट होती है। और इसके शेप की बात करें तो ये जो है राउंडेड शेप में होती है, राउंडेड भी होती है, कुछ इरेगुलर होती है। अभी इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे जिसमें आपको कुछ राउंडेड दिखाई देंगे और कुछ इरेगुलर शेप में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये काफ़ी कम दिनों तक जीवित रहता है, जैसे ये 13 to 20 डेज़ तक, 13 से 20 दिन तक की इसकी लाइफ स्पैन होती है। और ये रेड बोन मैरो में ये भी बनते हैं। और इसकी वॉल्यूम की बात करें कि ये कितना मौजूद होता है हमारी ब्लड के अंदर, तो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट की। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब थ्रोम्बोसाइट की बात करेंगे। तो थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं फ्रेंड्स प्लेटलेट्स, जनरली आप लोग प्लेटलेट्स के नाम से इन्हें जानते हैं। तो इसको अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सेल फ्रेगमेंट होता है, सेल का कोई एक टुकड़ा होता है, टूटा हुआ पार्ट होता है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये मेगा कैरियोटिक सेल होता है फ्रेंड्स। आपकी बोन मैरो के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बोन मैरो के अंदर ये मेगा कैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। उस सेल के फ्रेगमेंट से ये थ्रोम्बोसाइट बनता है, ठीक है। और इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ये तो जनरली आप लोग ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं जैसे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, जिनमें आपने देखा होगा, डॉक्टर से सुना होगा कि पेशेंट की प्लेटलेट्स डाउन हो गई है। तो प्लेटलेट्स का डाउन होने का मतलब फ्रेंड्स, जब प्लेटलेट्स का लेवल 1.5 लाख से 3.5 लाख के नीचे पहुँच जाता है तब इसे कहते हैं कि प्लेटलेट्स को डाउन हो जाना, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है 1.5 से 3.5 लाख के बीच होती है पर मिलीमीटर क्यूब। और इसके लाइफ स्पैन की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो होती है इसकी लाइफ स्पैन 8 से 12 दिन की होती है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 8 से 12 दिन की, ठीक है। और शेप की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी शेप होती है प्लेट लाइक, यानी एक तरीके से फ्लैट कह सकते हैं। जो प्लेट की शेप होती है उस तरीके से इसकी भी शेप होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। और ये देखिए अब आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो और प्लेटलेट्स हो, इनकी शेप आपको दिख रही होगी। ये जो आरबीसी है फ्रेंड्स, आरबीसी में आप देख रहे होंगे ये जो रीजन है, ये अंदर से आपको कुछ गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये। और पीछे की तरफ से फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, यानी इसकी अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शेप होती है, एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो शेप होती है
इस तरीके से होती है, यानी दोनों तरफ से गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। चलिए, ल्यूकोसाइट की जो शेप होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ल्यूकोसाइट की शेप होती है कुछ तो इरेगुलर होती है और कुछ राउंडेड शेप में होती है। देखिए, तो ये देखिए आप इरेगुलर शेप में आप देख पा रहे होंगे, और ये वाला जो होता है राउंडेड शेप में होता है। तो ये क्या है, ये आपका है न्यूट्रोफिल्स, और ये है इओसिनोफिल्स, और ये बेसोफिल्स। ये आपका लिम्फोसाइट है जो राउंड शेप में है, और ये है मोनोसाइट, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। तो ये कुछ इरेगुलर शेप में और कुछ राउंड शेप में आप देख रहे हैं उसको। और थ्रोम्बोसाइट की जो शेप होती है ये भी इरेगुलर होती है, देख पा रहे होंगे। और थ्रोम्बोसाइट का मेन काम होता है फ्रेंड्स, ब्लड को क्लॉट कराने का काम होता है। तो जहाँ पे भी जो आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है, जहाँ पे आपको चोट वोट लग जाती है, तो उस जगह पे ये आकर उसको क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कराने का काम करता है, आपको ब्लड को बहने से रोक देता है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसके फंक्शन की। देखिए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इसके फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट के फंक्शन को देख लेते हैं। इसका मेन काम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और अभी पीछे जो फ्रेंड्स हम रेस्पिरेशन के वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है। तो देखिए, आरबीसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, क्योंकि इसका कलर भी जो रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो ये क्या काम करता है, कैरी O2 टू द सेल्स, ये ऑक्सीजन को सेल तक ले जाने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, CO2 को ब्रिंग बैक, वापस लाता है टिश्यू से लंग्स तक, ठीक है। तो इसका मेन काम यही है। दूसरा, अगर ल्यूकोसाइट की बात करें तो ल्यूकोसाइट का मेन काम होता है कि प्रोटेक्ट करता है किसको, एक मिनट देखिए, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या काम है इसका, एक्ट एज सोल्जर्स, ये सोल्जर्स की तरह भी काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरा काम इसका है हेल्प इन हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो वाउंड आपका इंजर्ड होता है, जो भी आपको चोट वोट लग जाती है, तो आपको वहाँ पे जो वाउंड्स, यानी जिसे कहते हैं घाव अगर देखते होंगे गड्ढा हो जाता है, तो उसको ये हील करने का, भरने का काम करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी जो आपको चोट लगी होगी तो वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, और कुछ दिनों बाद क्या है, वो वापस से स्किन वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसे हीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो हीलिंग का काम भी कौन करता है, WBC का ही काम है। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो इसके फंक्शन को देखेंगे फ्रेंड्स। इसका मेन काम होता है ब्लड को क्लॉट कराना, अभी आपको बताया था। दूसरा आता है ये ब्लीडिंग को स्टॉप कराता है। दूसरा क्या काम है इसका, ब्लीडिंग को स्टॉप कराने का, ठीक है। ब्लड क्लॉट कराना और ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ठीक है। चलिए, ये थे फ्रेंड्स कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम बात करेंगे इसमें जो फ्रेंड्स WBC है, इसके वेरियस टाइप्स हैं, जैसे अभी आपको बताया था, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। अब चलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये है आपके WBC के पार्ट्स। सबसे पहला क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट के जो भी 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि जो भी इसके पार्ट सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये क्या होते हैं, ग्रेन्युलेटेड होते हैं। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे इस तरीके से आपको दाने जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ग्रेन्युलेटेड, ग्रेन्यूल का मतलब ही होता है फ्रेंड्स दाना, ठीक है। तो देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब जो आपके WBC के अंदर जो न्यूट्रोफिल का लेवल होता है, ये होता है 60 to 65%। ये जब आप फ्रेंड्स आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो जो आपको जो रिपोर्ट आती है, जिसमें अगर एक टेस्ट होता है जिसे CBC बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सारी लेवल्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए, तो न्यूट्रोफिल्स का जो लेवल होता है WBC के अंदर वो होता है 60 to 65%, और इओसिनोफिल्स का लेवल होता है 2 to 3%, और बेसोफिल्स के अगर लेवल की बात करें तो ये 0.5 to 1%, ठीक है। और ये देखिए इसकी शेप कैसी होती है, ये मल्टी लोब्ड, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये गोले गोले, इसे लोब बोलते हैं। तो ये मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, 2, 3, 4 इससे ज़्यादा लोब में, कई लोब में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ इओसिनोफिल्स की, तो ये होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। देखिए, आपको ईयरफोन, हेडफोन देखा आपने, हेडफोन दोनों साइड जो लगाते हैं, तो हेडफोन जैसे इसके स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसे ये बाइलोब्ड, 2 लोब वाली स्ट्रक्चर है। और तीसरी बेसोफिल्स की बात करें फ्रेंड्स, ये ट्राइलोब्ड होती है, ठीक है। और अब बात करेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट, इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट क्या है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो अमाउंट होती है WBC के अंदर 6 to 8%, और लिम्फोसाइट के अंदर, लिम्फोसाइट की जो अमाउंट होती है ये 20 to 25%, 20 से 25% जो WBC के अंदर पाया जाता है।
अब देखिए इसकी जो शेप होती है राउंडेड होती है और लिम्फोसाइट की जो शेप होती है बीन शेप्ड होती है और ये एक ग्रेन्युलर होता है, क्योंकि एक ग्रेन्युलर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल यानी दाने जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन के बारे में। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स फैगोसाइटिक का मतलब होता है एनगल्फ करना, कि कोई भी जो फॉरेन एंटीजेंस है बाहर से जो भी एंटीजेंस जो भी जैसे आपको बॉडी को अफेक्ट करने वाले एंटीजेंस, बीमारी फैलाने वाली जो भी बैक्टीरियाज हो, कोई भी वायरस हो, आपकी बॉडी के अंदर जैसी वो अटैक करेगी तो ये न्यूट्रोफिल का काम होता है उसे फैगोसाइट कर लेना, निगल जाना। ठीक है, दूसरा काम है एनगल्फ डेड सेल्स। एनगल्फ करने का काम अभी बताया था, जो डेड सेल जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो डेड सेल डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं उसको एनगल्फ करके ख़त्म करने का काम करता है। यूजोनोफिल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये जो इनका मेन काम होता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप करना। एक इन्फेक्शन को रोकना, आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन फैलता है उसको रोकना, और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब बेजोफिल्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। बेजोफिल्स का मेन काम होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को रोकना, जो आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन वाली रिएक्शन होती है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग वगैरह आती है तो उनको स्टॉप करती है। तीसरा और इसका काम होता है सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन, ये केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर ये रिलीज़ करता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, चलिए अब मोनोसाइट के फंक्शन की बात करेंगे। तो मोनोसाइट का भी काम होता है फैगोसाइटिक, ये भी फैगोसाइटिक होता है, फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, निगलने का काम करता है। और दूसरा ये फॉरेन सेल एंटरिंग इनटू द बॉडी। अच्छा, जो बाहरी एंटीजन जो बाहरी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, फैगोसाइट करने का यानी निगलने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट की शेप आपको बता दी थी कि ये बीन शेप होती है और जो इसके पार्ट होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट का मेन काम होता है फ्रेंड्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, और टी लिम्फोसाइट का काम होता है ये कैंसर सेल, जो बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं कैंसर सेल को किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट जो है क्या काम करता है, ये प्रोवाइड करता है इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी। बॉडी को एक तरीके से कहते हैं कि रेजिस्टेंट बनाती है बीमारी से, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बाहरी ऑर्गेनिज्म है, जो जितने भी वायरस बैक्टीरियाज वगैरह जो अटैक करते हैं, जो बीमारी फैलाने वाली जितनी बैक्टीरियाज होती है उनसे आपकी बॉडी को सेफ रखता है। ये आपकी बॉडी के अंदर एक तरीके से उनसे लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप वगैरह, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, और इनमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटालिसिस, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके हार्ट के अंदर ब्लड पंप होता है, और फिर ECG को डिस्कस करेंगे, फिर इसके डिसऑर्डर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक इसको रखते हैं। ठीक है, होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।